सरकारी लोगों के लिए? ये गर्मियाँ में इस समय टेम्परेचर बहुत बढ़ा था, अभी तो 2-4 दिन से राहत मिली है, लेकिन अभी भी टेम्परेचर घटता-बढ़ता रहता है। और इस गर्मी में ज़्यादातर जो बीमारियाँ देखने में आ रही है कि यूटीआई इन्फेक्शन, पेशाब में इन्फेक्शन, पेट के रास्तों में मतलब पेट में इन्फेक्शन, गैस्ट्रोएंटेराइटिस प्रॉब्लम ज़्यादा है, जिसमें डायरिया हो रहा है, पेट एब्डोमेन हो रहा है। खाना लोग क्या है देर से खा रहे हैं, रात में पच नहीं पा रहा है, तो उसकी वजह से पेट में दर्द और पतले दस्त ये सब शिकायत हो रही है। उसके साथ लू लगना एक बड़ी समस्या है, और लू की से अक्सर जो इतना टेम्परेचर बढ़ जाता है कि फिर वो टेम्परेचर जल्दी डाउन ही नहीं होता, और वो ना डाउन होने की वजह से शरीर के अंगों को नुकसान हो जाता है। तो इसलिए हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा लू से बचना है। तो कपड़े जो है पूरे, कभी भी ऐसे हाफ ऐसी टी शर्ट इस तरह का ना पहने कि जब अगर ज़्यादा टेम्परेचर है, धूप है, लू है, तो हम लोग को पूरा कपड़ा पहन के रहना है, पूरी फुल फुल बाह के, और साथ में एक गमछा लगा के रखना है, जिससे हमारी नाक कान इससे जो है गर्मी न जाए। दूसरी चीज़, हम लोग अक्सर एसी में, ज़्यादातर लोग एसी में रहते हैं, तो एसी में जाने, जब आप एसी से बाहर निकल रहे हैं, टेम्परेचर में आपका डिफरेंस हो रहा है, तो आप एसी थोड़ी देर बंद करके, चाहे आप कार से बाहर निकले या घर से बाहर आए, तो वो जो है 10-15 मिनट जो है वो एसी को बंद कर देंगे, तो हमारी बॉडी जो है, क्या होता है, बॉडी को टेम्परेचर में परेशान हो जाती है। एकदम से ठंडी में गर्मी में चले गए, तो हमारा हाइपोथैलेमस ब्रेन में जो होता है टेम्परेचर को रेगुलेशन करने के लिए, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए हमको अपने विशेष टेम्परेचर का ध्यान रखना है, और लू से बचने का जो प्रयास है, इसमें देसी इलाज में पना वना ये सब जो लोग खाते हैं, प्याज और ये सब को ज़्यादा सेवन करें, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लू से बच सकते हैं। सर, अपने अस्पताल कई वर्ष हो गए, अपने अस्पताल चलाते हाँ हुए हाँ, आपको, जी जी। इसमें क्या सुविधाएं आप देते अब हैं जितने भी देखिए, मरीज वगैरह हमारा आते हैं? अस्पताल आज 25 वर्ष की सिल्वर जुबली मना रहा है, और अस्पताल में हम लोगों ने 25 साल में मील के पत्थर वाले ऑपरेशंस किए, जो हमको लगता है कि रीवा संभाग में भी नहीं हुए थे। उस तरह के ऑपरेशन, पीडियाट्रिक न्यूरो सर्जरी, यूरोथोप्लास्टी उस ज़माने में किया जब कोई यूरोलॉजिस्ट रीवा में नहीं रहते थे। इसके साथ बाईपास किया इसका, पैंक्रियोएलियोजिजियोस्टॉमी, ये ऑपरेशन होता है जिसमें पैंक्रियाज में सिस्ट होता है, तो उसको हम बाईपास कर देते हैं, जिसकी वजह से मरीज को बहुत राहत मिलती है। इस तरह के नायाब ऑपरेशन, इंस्टीट्यूशनल सर्जरी जिसको बोला जाता है, और इस थायरॉइडक्टमी, पता नहीं कितनी थायराइड की सर्जरी हुई, और बहुत अच्छा काम रहा। और अभी भी हम लोग लेप्रोस्कोपिक, हमने रीवा में 2005 में सबसे पहले लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हमारे यहाँ, हमारे अस्पताल में शुरू हुई थी अपेंडिक्स की, और आज भगवान की कृपा से आयुष्मान भारत सुविधा उपलब्ध हो गई। 2020 से हम लोग आयुष्मान पे भी काम कर रहे हैं। कोरोना में पूरे उसमें हम लोगों ने आयुष्मान के तहत काफ़ी इलाज किया, और उसके बाद फिर से हमने आयुष्मान लिया। तो इसमें हमारी 4 विधाएँ हैं, जिसमें जनरल सर्जरी, आर्थोपेडिक, पीडियाट्रिक सर्जरी और पॉलीट्रॉमा। तो इन 4 विधाओं में जो भी पेशेंट आते हैं, और जो आयुष्मान के पैकेज में होते हैं, उनका हमारे अस्पताल से निःशुल्क इलाज होता है, और बहुत से लोगों का हमने इलाज किया है और निःशुल्क हुआ है। लोग बड़ी से बड़ी, जिसमें कई मरीजों का घुटना बदला गया, कूल्हा बदला गया, इस तरह के बड़े-बड़े ऑपरेशन जो है, वो आयुष्मान योजना के तहत निःशुल्क हुए, और बहुत अच्छा गवर्नमेंट का जो योजना अपने बारे थी। में थोड़ा सा परिचय बताओ। मैं डॉक्टर आर पी श्रीवास्तव, संचालक शंकर नर्सिंग होम, और 25 वर्ष से मैं मरणोत्तर की सेवा में तत्पर हूँ, और आगे भी हम लोग चाहेंगे कि आने वाली और जनरेशन भी इसी तरह से लोगों की सेवाएं करे, और जो हमने शहर में एक नाम और एक मुकाम हासिल किया है, तो उसको वो लोग भी मेंटेन करके रखें, जिससे ये शंकर नर्सिंग होम अपनी उपलब्धियों से जाना जाए।